गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे। भारत के खिलाफ शानदार फतह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहिदों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सफ़बंद होकर लड़ते हैं। गयूर पाकिस्तानी को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जंगबंदी की तजवीज़ का मज़बूत जवाब दिया। यकीन है कि आबी वसाइल, कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर दफन कर दिया। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। S-400 का खात्मा होने से भारत की फिजाई ढाल टूट गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर तवील बातचीत और अमरीकी सालसी कामयाब रही। दोनों मालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने समझदारी और जहानत का सबूत दिया। ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को बारगबाद सीज फायर का बाकायदा ऐलान नई दिल्ली से होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ट्रंप के ट्वीट से साबित हो गया कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल न्यूज़ ने सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तज्ज़ियेकार एहतशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अमन तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। जंग के महाज पर बोल रहा पाक अफवाज के साथ। दुश्मन ने घुटने टेक दिए तो अवाम फतह के नारे लगाते हुए घरों से निकल आए। शहर शहर, गली गली जश्न। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सियालकोट के शहरियों ने बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और अहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर कीं। फूलों के हार पहनाए लाहौरी भी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज को ज़बरदस्त खराजे तहसीन। पुरजोश शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की। इस्लामाबाद में भी अवाम का जश्न। जो बातचीत चलेगी उससे कुछ रास्ते निकलेंगे। अल्लाह करे रास्ते निकलें और ये इन सारे इश्यूज को भारत जो है वो अपने प्रोकियल और अपने जो पार्टी के मफादात के लिए इस्तेमाल न करें। भारत से मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी ज़ेर गौर आएगा। सिंतास मुहादे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत बनवाएगा। पाकिस्तान ने दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज़ इंकशाफ किए। बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंगबंदी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबी की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा, भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा।
पाक भारत जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है कि सीज़ फायर तनाव में कमी के लिए मज़बूत कदम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से रबता हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा कि उम्मीद है मुआहदा ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली का बायस बनेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामे ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी खुशाइंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। वज़ीर आज़म सिपह सलार एयर चीफ अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है लेकिन अपना दिफा करना भी जानता है। जो कहा करके दिखाया, सीना तान कर दुनिया को बताया। अंधेरे में नहीं उजाले में दुश्मन को सबक सिखाया। सुबह सादिक के वक्त पाक फौज ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का आगाज़ करते हुए पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमला करने वाले भारतीय अड्डों को फतहबंद मिसाइल से नीस्तो नाबूद कर दिया। बयास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो, एयरबेस आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया। उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों ने निशाना बनाया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। भारत की अखनौर एविएशन बेस भी भस्म। साथ ही साथ साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबती मरकज भी तबाह कर दिया गया। भारत ने वार किया, पाकिस्तान ने तारीख लिख दी। दहली दहल कर रह गया। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत की उधमपुर बेस की तबाही के मनाजिर सामने आ गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में उधमपुर एयरबेस में उधम मच गया। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में। तबाही के मनाजिर की वीडियोज मंजर-ए-आम पर। पाकिस्तान के 400 ड्रोन्स भारतीय हुदूद में परवाज करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय आर्मी चीफ मोदी की रिहाइशगाह पार्लियामेंट को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सियासी अस्करी क़यादत ने ट्रंप से सीज़ फायर करने की दरख्वास्त की। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशामुल हक की बोल से गुफ्तगू। कहा भारतीय आर्मी चीफ और मोदी के बंकर्स में छुपने की इत्तलात भी हैं। अफवाज पाकिस्तान के LOC पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। तोप खाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टरों के परखच्चे उड़ा दिए। पाक फौज की गन ने दुश्मन पर आग बरसा दी, जिसने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पाक फौज ने किला ढेर, साथ ही साथ जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांटी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल दोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी अवाम तोपों की फायरिंग के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान की जानिब से साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी शामिल। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपर एडवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दीगर शामिल। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। इसके अलावा 2500 से ज़्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। भारतीय दिफाई निज़ाम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 10 थंडर की वीडियो सामने आ गई।
भारतीय जारहत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत का गुरूर खाक में मिलाते हुए अरबों डॉलर का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 तबाह कर दिया। आलमी दिफाई इदारों ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फतह मिसाइल की लॉन्च, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान मासूम बच्चों की शहादत को नहीं भूला। फतहबंद मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर और उमर जुबैर, उमर मूसा और इर्तिजा अब्बास भारत की जारहत में शहीद किए गए थे। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान भारतीय फौज सोफिया कुरैशी के मुताबिक पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। भारत तनाव नहीं चाहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।